दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल वीएम नोबेल लव स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे अच्छे स्टोरी को सुने और एंजॉय करें और मेरे चैनल पे बने रहे। एपिसोड 86। मेरा मन हो रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। अक्षित अपने केबिन में आराम से काम कर रहा होता है, वही उसके सामने अंश अपना सिर टेबल पर रखकर बैठा हुआ था। अक्षित उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। इतने में अंश अपना मुंह फुलाए अक्षित से कहता है, भाई तुझे मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। शादी के बाद भी मुझे और राधिका को मेरी खुद की मॉम ने अलग कर दिया। अब मैं क्या करूं? अंश रोनी सूरत बनाकर कहता है। अक्षित अंश की बात को इग्नोर करते हुए अपने फाइल्स में खोया हुआ था। उसे ऐसे देखकर अंश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसे टेबल पर मारने के लिए उसे हवा में उठा ही लिया था कि उसे याद कि वो किसके सामने ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। आहार अक्षित को गुस्सा आ गया तो वो अंश को ही ऐसे ही में उठाकर फेंक सकता है। यही सोचकर उसने अपने हाथ वापस रख लिए। इतने में अक्षित कहता है, देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम तो मॉम्स को जानते ही हो, उनके आगे तो डैड की नहीं चलती, फिर तो ये हम है। अक्षित ने अपनी बात पूरी करते हुए अपनी फाइल बंद कर दी और अंश जी और देखने लगा। अंश जो अक्षित की बात को सुनकर हाँ में सिर हिला रहा था, उसने कहा, लेकिन यार, मुझे कम से कम अपनी फर्स्ट नाइट के दिन उसके साथ ही रहना था। मेरी मॉम ने उसके पीछे 2 गार्ड्स लगा दिए हैं, अब तो उसके पास मैं क्या, मेरी परछाई भी नहीं जा सकती। अक्षित सिर हिलाते हुए कहता है, वेल तुम्हें कुछ दिन खुद पर थोड़ा और कंट्रोल रखना होगा। वो कहते हैं न सब्र का फल मीठा होता है। तुम्हारे साथ वही होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। अंश कहता है, हम लगता है यही होने वाला है। आई होप कि ऐसा ही हो। तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा, वरना मेरा मन हो रहा था कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं और किसी को नजर भी ना आऊं। उद्धरण चिन्ह। अंश जैसे ही अपनी बात पूरी करता है उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखता है तो वहां पाखी खड़ी होती है जिसके हाथ में फाइल होती है और उसकी आंखें गुस्से से छोटी हो चुकी होती है। अंश उसे देख ही रहा होता है कि पाखी लंबे लंबे स्टेप लेते हुए उसके सामने आ जाती है और फाइल अक्षित के सामने रख देती है, जिसे देखकर अक्षित भी हैरान हो जाता और सोच है कि ये लड़की करना क्या चाहती है। इतने में ही पाखी अपने हाथ बांधकर अंश से कहती है, कहाँ भागने की तैयारी कर रहे थे आप? आपको क्या लगता है कि आप ऐसे ही भाग सकते हो? उसकी बात सुनकर अंश और अक्षित एक दूसरे की ओर देखते हैं। वही पाखी अभी भी गुस्से में अंश को देख रही थी। जब पाखी दरवाजे पर थी तो उसने अंश की भागने की बात सुनी थी। उसे लगा कि अक्षित उसे फिर से पट्टी पढ़ा रहा है कि उसे इस शादी के बारे में फिर से सोच लेना चाहिए। इसलिए गुस्से में उसकी क्यूट सी नोज रेड हो गई। पाखी ने अंश का ध्यान अपनी कर खींचते हुए कहा, उनकी तरफ क्या देख रहे हैं, मुझे देखिए और मुझसे बात कीजिए। अंश पाखी की ओर देखने लगता है। आप मेरी फ्रेंड को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते, समझे आप? आपको ये शादी करनी ही होगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करते हुए पाखी अंश को घूरने लगती है। वही अंश उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुमने आज कुछ उल्टा सीधा खा पी लिया है क्या जो ऐसी बात कर रही हो? मैं राधिका की क्यों छोड़ के? पाखी अंश की बात को बीच में काटते हुए कहती है, मुझे अच्छे से पता है मिस्टर अक्षित वालिया आपको इस शादी से बचने की टिप्स दे रहे हैं, और आप उनकी बातों में आकर मेरी फ्रेंड और आपकी वाइफ को छोड़कर जब चाहते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? पाखी जितनी इमोशंस के साथ ये सब कह सकती थी उसने कहा। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई डेली सोप की फीमेल लीड इंसाफ मांग रही हो और ये निर्दयी दुनिया बस उसे दबाने की कोशिश कर रही हो। उसका भाषण सुनकर अंश उसे हैरानी से देख रहा था, वही अक्षित दबी हुई आवाज में हंसने लगा था। अंश न में सिर हिलाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अक्षित की ओर देखते हुए, प्लीज इसका इलाज करा लो वरना हम सबको पागल कर देगी। अंश अपनी जगह से उठता है और अपना बैग लेकर अक्षित के केबिन से बाहर निकल जाता है। उसकी जाते ही पाखी सोच के पड़ गई को आखिर उसने पगली वाला कौन सा काम किया है। वो अपने सोच में ही गुम थी कि अक्षित अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ चुका था। उसे अपने करीब देखकर पाखी अपनी पलकें झपकाने लगती है और दूसरी तरफ से वहां से निकलने का सोचती है। लेकिन पाखी का बैड लक था कि अक्षित उसे वहां से भी ब्लॉक कर देता और इंटेंस नजरों से पाखी को देखने लगता है। पाखी अक्षित की नज़र खुद पर फील कर पा रही थी जिसकी वजह से उसके गाल उसे वार्म फील होने लगते हैं। पाखी को पता था कि अक्षित उसे ऐसे देखना पसंद करता है, इसलिए वो अक्षित के सामने ऐसे जाने से कतराती थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और यहाँ से भागने की सोचने लगी। उसने भागने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि अगले ही पल वो अक्षित की बाहों में थी। अक्षित उसे अपनी ओर खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और मुस्कुराने लगता है। एपिसोड 87 सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। ऑफिस में रोमांस और तरुण का इस्तीफा। उद्धरण चिन्ह। अक्षित पाखी के ठीक सामने होता है जिसे देखकर पाखी शर्म से लाल होने लगती है, और वो दोनों ऑफिस में भी थे जिससे पाखी की हालत और खराब होने लगी थी। पाखी कुछ और सोच पाती उससे पहले ही अक्षित उसका चीन पकड़ता हुआ उसके फेस को अपनी ओर करता है और पाखी की आंखों में देखने लगता।
अक्षित की इंटेंस नजरें पाखी के दिल की धड़कन और बढ़ा रही थी, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। लेकिन पाखी खुद को अक्षित से छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। अक्षित के पास आकर वो खुद ही भूल जाती है कि उसे क्या करना था। इतने में ही अक्षित पाखी के होठों की ओर बढ़ने लगता है। अक्षित को अपनी ओर आता देख पाखी अपनी आंखें कसकर बंद कर देती है और अपने होठों पर अक्षित के होठों को फील करने का वेट करने लगती है। लेकिन कुछ सेकंड बीत जाने पर भी अक्षित उसे किस नहीं करता है। ये देखकर पाखी अपनी आंखें खोल लेती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, अक्षित उसे उसके नेक से पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अक्षित के सडन मूव से पाखी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और अक्षित उसे बड़े प्यार से किस करने लगा। अक्षित की ये किस बहुत ही सॉफ्ट थी, जिससे पाखी भी एंजॉय कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद अक्षित पाखी को रिलीज करता है और पाखी के कमर को होल्ड करके अपनी ओर खींच लिया और पाखी के फोरहेड पर किस करके उसकी ओर देखने लगा। अक्षित के हर मूव से पाखी की आंखें गुस्से से और छोटी होती जा रही थी। उसे ऐसे देखकर अक्षित अपनी आईब्रो चढ़ाकर पूछता है कि क्या हुआ। पाखी मुंह बनाते हुए कहती है, देखिए मिस्टर वालिया, आपको खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। हम ऑफिस में हैं और आप है कि छोड़िए मुझे बहुत सारा काम है और आप भी अपना काम कीजिए। अब की बार पाखी अक्षित से खुद से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षित के सामने उसकी कहाँ चलने वाले थी। अक्षित ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहा, तुम्हारा बॉस तुम्हें ऑर्डर दे रहा है कि तुम अभी रेस्ट कर लो। और काम का क्या है, तुम वो बाद में कर लेना। और वैसे भी बॉस तो काम कर रहा है, नहीं तुम भी थोड़े मजे कर लो। उद्धरण चिन्ह। पाखी अक्षित के मजबूत कंधे को मारते हुए कहती है, हम अच्छा कहा आपने, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि मुझे आपके साथ तरुण को भी असिस्ट करना पड़ता। एक बॉस छुट्टी लेते हैं तो दूसरे का काम आ जाता है। मुझ नन्ही सी जान को फुर्सत कहा। उद्धरण चिन्ह। अक्षित मुस्कुराते हुए कहता है, हम तब तो सच में प्रॉब्लम है। हमें जल्दी से ही तरुण के लिए असिस्टेंट ढूंढनी होगी, वरना मुझे प्यारी सी वाइफ के साथ घर में भी टाइम नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर पाखी शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। तभी उनके केबिन का डोर नॉक होता है, तरुण अंदर आता है। दरवाजे की आवाज सुनकर पाखी और अक्षित दोनों उस ओर देखते हैं जहां तरुण खड़ा होता है। तरुण को देखकर अक्षित कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन पाखी काफी ज्यादा एम्बारास फील करने लगती है। उसने अपने लोअर लिप बाइट करते हुए अपनी फेस दूसरी ओर टर्न कर लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। पाखी अक्षित की बाहों में थी और दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश और कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। उन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर तरुण के दिल ने कुछ देर के लिए धड़कना बंद कर लिया था। पता नहीं लेकिन क्यों उसके हाथ कांपने लगे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी आंखें झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं बाद आता हूँ। इतना कहकर तरुण वहां एक सेकंड भी नहीं रुका और जल्दी से निकलकर अपने केबिन में चला आया। वही पाखी जो शर्म के मारे अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, उसने एक गहरी सांस ली और अक्षित को पुश करके खुद से दूर करके वहां से अपने केबिन चली आई। पाखी के पुश करने अक्षित 2 कदम पीछे चला आया, लेकिन पाखी के यूं शर्माने से उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसने नमे सिर हिलाया, अपने चेयर पर बैठता हुआ पाखी की आई हुई फाइल पढ़ने लगा। वही पाखी अपने केबिन की ओर जाते हुए बड़बड़ा रही थी, इनकी शैतानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कार तक तो ठीक था, लेकिन अब ऑफिस में भी उफ, मुझे कुछ करना होगा जिससे वे लाइन पर आ जाए। हो। उद्धरण चिन्ह। अक्षित को जी भर के बातें सुनने के बाद पाखी अपना काम शुरू करती है। वही तरुण अपने केबिन के बैठा अभी जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसने अपना सिर अपने चेयर पर रखते हुए अपनी आंखें बंद ली और पाखी के बारे में सोचने लगा। तरुण पाखी को काफी टाइम से पसंद करता था, ऐसा भी कह सकते हैं कि बचपन से। लेकिन दोनों थोड़े शर्मीले थे, इसलिए किसी ने भी अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई। अगर किसी ने भी पहला कदम उठाया होता तो आज दोनों की किस्मत अलग होती और दोनों साथ होते। यही सोचते हुए तरुण को रिग्रेट हो रहा था कि उसने इतना वेट क्यों किया। पाखी की शादी के बाद उसे लगा था कि कुछ दिनों सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वो पाखी को भूलकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन पाखी और अक्षित को हर रोज एक साथ देखकर उसके सीने में अजीब का दर्द होने लगता था, जिसका इलाज कोई नहीं कर सकता था। तरुण इन्हीं सब में खोया हुआ था कि उसका फोन रिंग करने लगा। तरुण अपने ख्यालों से बाहर आया और अपना फोन चेक करने लगा। फोन पर राधिका का नंबर फ्लैश हो रहा था। तरुण एक गहरी सांस लेता है और अपने फेस पर एक स्माइल लाते हुए फोन उठाता है। समाने से राधिका एक्साइटेड होकर कहती है, तरुण जल्दी मुझे कॉन्ग्रेट्स कहो, मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज है। उद्धरण चिन्ह। तरुण मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वो तो कह दूंगा, लेकिन बताओ तो आखिर की बात क्या है। इतना खुश लग रही हो, जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, अब जल्दी मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका नाचते हुए कहती है, एक्चुअली मेरी शादी हो रही है। ओह, और मैं सच में बहुत खुश हूँ। ही। उद्धरण चिन्ह।
क्या? तरुण ने चौंकते हुए कहा। उधर से राधिका मुस्कुराते हुए फिर से कहती है, हाँ, और तुम्हें पता है किससे? तुम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो। उद्धरण चिन्ह। तरुण चकल करते हुए, अच्छा, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे जानता होता तो मैं उसे अब वार्निंग दे चुका होता कि तुमसे शादी करने से पहले सोच ले। अपनी बात पूरी करते हुए तरुण जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा, वेरी फनी। उद्धरण चिन्ह। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताओ कि वो है कौन जिसने तुम जैसी तूफान को संभालने का जिम्मा लिया है? तरुण ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। तरुण के ऐसा पूछने पर राधिका शर्माने लगती है। उसने अपना लगा साफ करते हुए कहा, मिस्टर अंश दीक्षित। ही, आपका सेंटेंस पूरा करते ही राधिका अपना मुंह अपने एक हाथ से कवर कर लेती है। तरुण अच्छे से जानता है कि राधिका कितना शाय फील कर रही होगी, इसलिए वो मुस्कुरा देता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ये शादी सक्सेसफुल हो और तुम हमेशा खुश रहो। तरुण ने राधिका को बधाई देते हुए कहा। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। और हाँ, तुम्हें मेरी शादी में आना है, मैं तुम्हें सबसे पहले इनवाइट कर रही हूँ। ओके, तरुण अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। और फिर खामोश हो जाता है। उसकी खामोशी देखकर राधिका समझ जाती है कि तरुण कुछ उदास है। उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। तरुण एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ, सब ठीक ही है। बस कुछ सोच रहा था। उद्धरण चिन्ह। जैसे कि? राधिका ने पूछा। तरुण कुछ देर खामोश रहता है और कहता है, जैसे कि? सोच रहा था कि जॉब छोड़ दूं। कुछ परेशानी आ गई है। उद्धरण चिन्ह। तरुण की बात सुनकर राधिका अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और हैरानी से कहती है, लेकिन क्यों? तुम इतनी बड़ी पोजीशन पर हो, और आपने काम में भी अच्छे हो, तो फिर अचानक क्यों? राधिका ने कंसर्न होते हुए पूछा। तरुण अपने जॉब में काफी अच्छा था और उसे ये काम करना अच्छा लगता था। राधिका ने कभी नहीं सोचा था कि तरुण ऐसी बात कर सकता है। वही तरुण राधिका के सवाल पर कुछ नहीं कहता, कुछ देर खामोश ही रहता है। उसके कुछ न कहने पर राधिका सैड वॉइस में कहती है, पाखी के वजह से। राधिका को पता था कि तरुण राधिका को काफी टाइम से पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। और पाखी को हर रोज अक्षित के साथ देखकर उसे बुरा लगता होगा। राधिका का सोचना सही था, तरुण पाखी को किसी और के साथ हट फील करता था। तरुण ने एक गहरी सांस की और राधिका ने कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तरुण ने फोन काट दिया और फिर से थोड़ा सा अपसेट हो गया। उसने अपना ड्रावल खोला और वहां से अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर अक्षित के केबिन की ओर बढ़ गया। तरुण अक्षित के केबिन तक कैसे पहुंचा उसे पता भी नहीं चला। उसके दिमाग में कई सारे थॉट चल रहे थे। तरुण अक्षित के केबिन के सामने खड़ा होकर एक गहरी सांस लेता है और फिर 2 बार नॉक करके दरवाजा खोलकर केबिन के अंदर चला जाता है। अक्षित अभी सिर्फ अपने कंप्यूटर में कुछ मेल्स चेक कर रहा था। जब उसे तरुण को देखा तो उसने अपना सारा ध्यान तरुण पर लगाया। तरुण अक्षित के सामने खड़ा हुआ चुपचाप आपके रेजिग्नेशन लेटर को देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो अक्षित को वो लेटर दे सके। अक्षित और तरुण इस कंपनी के शुरू से एक साथ में काम कर रहे थे। शुरुआत के दिनों के जब अक्षित अकेला था तब उसने एक एडवर्टिजमेंट डाली थी जिसे देखकर तरुण उसके साथ काम करने के लिए आया था। उस टाइम से अब तक दोनों ने इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे थे। ये कंपनी दोनों का अपना कंफर्ट प्लेस थी, जिसे छोड़ना तरुण के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तरुण के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी। उसे ऐसे गंभीर देखकर अक्षित का फेस भी सीरियस हो जाता है। उसने कहा, तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं कि कोई सीरियस बात है। उद्धरण चिन्ह। तरुण आखिरी बार अपना रेजिग्नेशन लेटर देखता है और उसे अक्षित के टेबल पर रखते हुए कहता है, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। आपने अब तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। तरुण अक्षित को ग्रीट करता है और वहां से जाने लगता है। तभी अक्षित अपनी रौबदार आवाज में कहता है, 1 मिनट। उसकी आवाज सुनकर तरुण रुक जाता है और अक्षित की ओर देखने लगता है। अक्षित सीरियस होते हुए कहता है, तुमने कहा कि तुम ये जॉब छोड़ रहे हो, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारा लेटर एक्सेप्ट नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर तरुण के भाव कुछ बदल जाते हैं। अक्षित अपने चेयर से उठकर तरुण की ओर जाता है और अपने हाथ बांध कर कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम आ गई? या किसी और कंपनी ने तुम्हें बेटर ऑफर दिए है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें इससे बेहतर ऑफर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर तरुण मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और अगर ऐसा होता भी तो मैं हमारी इस कंपनी को छोड़कर नहीं जाता। उद्धरण चिन्ह। तो फिर क्या बात है? अक्षित ने अपने पेंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा। तरुण ने इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने में काफी मेहनत की थी और उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था। इसलिए अक्षित नहीं चाहता था कि तरुण ये कंपनी छोड़े। उद्धरण चिन्ह। तरुण ने कहा, इट्स जस्ट समथिंग पर्सनल। आई होप आप समझेंगे। अक्षित हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके, अगर ऐसी बात है तो ठीक है।
लेकिन तुम्हें अपना आखिरी प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, और उसके बाद अगर मन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम अब जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। अक्षित की बात सुनकर तरुण के फेस पर एक लाइट स्माइल आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाया और अक्षित के केबिन से निकल गया। तरुण का आज ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने घर जाने की सोची और अपना सामान उठाकर अपने कार की ओर जाने लगा। वही तरुण के जाने के बाद उसका रेजिग्नेशन लेटर अपने ड्रावाल में रखता है और न में सिर हिलाते हुए कहता है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, इन्हें नंबर 1 कंपनी के साथ काम नहीं करना। उफ, क्या कर सकते हैं जब लोगों का टेस्ट जी बेकार हो। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 88 सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। सगाई का दिन। अगले दिन अंश के घर पर राधिका और अंश के सगाई की तैयारियां चल रही थी। सभी तरफ चहल पहल थी। वही राधिका काफी नर्वस थी। उसे ये जानकर अच्छा भी लग रहा था कि उसकी सगाई हो रही है, लेकिन उसका मना उदास भी था। उसके मॉम डैड उसके खुद के शादी में नहीं थे। उसने सुबह से कुछ तैयारी नहीं की, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मॉम डैड पर ही था। उसका लहंगा उसके बेड पर पड़ा हुआ था और वो शीशे के सामने बैठी बस खुद को निहार रही थी। तभी सौम्या जी उसके रूम में आती है। सौम्या जी हमेशा की तरह पूरी तरह से रेडी थी। उनका हैवी मेकअप और ज्वेलरी बाकी दिनों से कुछ ज्यादा ही था। और हो भी क्यों ना, आज उनके इकलौते बेटे की सगाई जो थी। सौम्या जी राधिका पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिससे राधिका का ध्यान टूटता है। और राधिका शीशे में सौम्या जी को देखते हुए कहती है, मॉम आप यहाँ। सौम्या जी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। लेकिन तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? क्या अंश ने तुमसे कुछ कहा है? उद्धरण चिन्ह। राधिका नमे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। और अंश ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। बस यही सोच रही थी कि आज मेरी सगाई है। ये फीलिंग कुछ अलग ही है। अजीब सी घबराहट हो रही है और साथ में खुशी भी। एक मिली जुली अजीब सी फीलिंग। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सौम्या जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सौम्या जी राधिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये पल तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी याद रहने वाले हैं। लेकिन तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो और इस घबराहट को भी एंजॉय करो। कुछ सालों के बाद तुम इन्हीं पलों के बारे में सोचकर हंसने लगोगी। उसकी बात सुनकर राधिका के फेस पर एक लाइट स्माइल आ जाती है। उसे रिलैक्स देख सौम्या जी को भी अच्छा लगता है। तभी सौम्या जी कहती है, लेकिन तुमने अब तक तैयार होना शुरू क्यों नहीं किया है? कुछ देर में मेहमान आने लगेंगे। बेटा जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। राधिका अपने चेयर से उठी और सौम्या जी की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, मैं अपनी फ्रेंड पाखी का वेट कर रही हूँ। मैंने उसे जल्दी आने के लिए कहा था, पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। सौम्या जी कहती है, ठीक है तुम उसे जल्दी कॉल करके देखो। मैं नीचे जाकर मेहमानों को देखती हूँ। राधिका मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है और सौम्या जी राधिका को रूम में अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। जैसे ही सौम्या जी बाहर जाती है, राधिका रूम का दरवाजा बंद करने के लिए दरवाजे तक जाती है। लेकिन तभी पता नहीं कहां से अंश वहां आ जाता है और राधिका को रूम के अंदर पुश करते हुए दरवाजा बंद कर देता है। अंश को अपने सामने देखकर राधिका हैरान हो जाती है। अंश को देखकर राधिका खुश तो थी, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं सौम्या जी फिर से न आ जाए। राधिका अंश के चेस्ट पर हल्के से मारते हुए कहती है, आप पागल हो गए हैं क्या? अगर कोई आ गया तो वो क्या सोचेगा? उद्धरण चिन्ह। राधिका अंश के चेस्ट को कंटिन्यू मार रही थी, लेकिन अंश पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसने राधिका के सॉफ्ट हाथों में पकड़ते हुए उसे रोका और स्मर्क करते हुए राधिका को देखने लगा। उसके ऐसे देखने पर राधिका ने अपनी नजरें झुका ली और अंश से कहा, आप यहां से जाओ, कोई देख लेगा। उद्धरण चिन्ह। अंश राधिका को अपनी ओर खींच लेता है और उसे अपने बॉडी से सटाकर उसकी पतली सी कमर को पकड़ लेता है। राधिका अंश के करीब थी। अंश की गर्म सांसें राधिका अपने चेहरे पर फील कर रही थी। उसने नजर उठाकर अंश को देखा तो अंश के चेहरे पर एक स्माइल थी। अंश ने राधिका को देखते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहां से चला जाऊं? राधिका अंश की आंखों में देख रही थी। अंश को यूं देखकर राधिका को दिल की धड़कन तेजी हो गई। उसने अंश की आंखों में देखते हुए ना में सिर हिलाया। उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा था, शर्म से उसके गाल लाल हुए जाते। उसने अपनी नजर फिर से झुका ली। अंश उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, तो बस ऐसे ही रहो और किसी के आने से मत डरो, मैं सबको संभाल लूंगा। अंश राधिका बाहों में भरकर काफी रिलैक्स फील रहा था। उसका मन नहीं हो रहा था कि वो राधिका को छोड़े। वहीं नीचे हॉल में पूरी डेकोरेशन हो चुकी थी। हॉल को किसी दुल्हन को तरह सजाया गया था और वहां की लाइटिंग काफी अच्छी थी। मेहमान भी आना शुरू हो चुके थे और मिस्टर एंड मिसेज दीक्षित सभी का वेलकम रहे थे। धीरे धीरे काफी लोग आ चुके थे। उसमें कई फैमिली थे तो कई बिजनेस फ्रेंड। सभी लोग दीक्षित फैमिली की खुशी में शामिल होने आए थे।
कुछ देर बाद पाखी अक्षित और उसके पेरेंट्स के आते हैं। जय और राहुल एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। उन्होंने एक साथ कई प्रोजेक्ट भी किए थे। वही अंश अब अक्षित के साथ काम करता था, तो अब उनका रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। जय राहुल को लगे लगाते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशन मेरे दोस्त, बेटे की सगाई के लिए बहुत बहुत बधाई। उद्धरण चिन्ह। राहुल जय की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, थैंक यू। दोनों हक ब्रेक करते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। वही सुप्रिया जी सौम्या जी से बात करती है। सौम्या जी और राहुल उन दोनों को अंदर आने के लिए कहते हैं। वही उनके अंदर जाने के बाद अक्षित और पाखी मिस्टर एंड मिसेज दीक्षित से मिलने आते हैं। अक्षित को वो लोग पहले से जानते थे, इसलिए उससे फॉर्मली मिलने लगे। लेकिन उन्होंने पाखी को पहले कभी नहीं देखा था। पाखी को देख दोनों उसकी खूबसूरती में जिससे खोसे गए थे। पाखी जब सौम्या जी के सामने उन्हें हेलो कहने आती है तो सौम्या जी कहती है, वाह कितनी सुंदर लड़की है, अक्षित की ओर देखते हुए। लेकिन ये है कौन? अक्षित मुस्कुराते हुए पाखी की ओर देखता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, शायद मैंने आप लोगों को उनसे मिलाया ही नहीं। ये है मिसेज पाखीवालिया, मेरी धर्मपत्नी। पाखी दोनों को ग्रीट करती है, लेकिन उन दोनों की नज़र पाखी के चेहरे से जय ही नहीं रही। उसका मासूम सा चेहरा किसी को भी अपना दीवाना बना सोता सकता था, और यही उन दोनों के साथ हुआ था। तभी सौम्या जी अपना सिर झटकते हुए कुछ याद करती है। राधिका ने कहा था उसकी फ्रेंड पाखी आने वाली है, और एक पाखी उनके सामने ही थी। उन्होंने कहा, बेटा क्या तुम ही राधिका की दोस्त पाखी हो? पाखी ने हाँ में सिर हिलाया। सौम्या जी कहती है, बेटा तुमने आने में कितनी देर कर दी? राधिका कब से तुम्हारा वेट कर रही है, वो अभी तक रेडी भी नहीं है। उसने कहा था कि वो तुम्हारे आने के बाद ही रेडी होगी। तुम जाओ और जाकर उसकी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। पाखी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती ही, जी आंटी, लेकिन उसका कमरा ऊपर राइट में जाना और सबसे आखिरी वाला कमरा उसका ही है। सौम्या जी ने कहा। पाखी अक्षित को वहां छोड़कर राधिका से मिलने चली जाती है। उसके जाने के बाद अक्षित सौम्या जी से कहता है, अब मुझे भी बता दीजिए कि अंश कहाँ है, मुझे उससे कुछ जरूरी डिस्कस करना है। सौम्या जी कहती है, हम उसके साथ कुछ भी डिस्कस कर लेना, लेकिन काम की बात बिल्कुल नहीं। ओके। अक्षित ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसका कमरा ऊपर लेफ्ट में है, लास्ट वाला, सौम्या जी ने कहा। जिसे सुनने के बाद अक्षित उन्हें हैरानी से देखते हुए कहता है, ओ कम ऑन, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? दोनों को इतना दूर रखने की क्या जरूरत थी? आपको पता भी अंश बेचारा कितना परेशान था। उद्धरण चिन्ह। उसकर सौम्या जी कहती है, परेशान तो मैं भी नहीं करना चाहती थी बेटा, लेकिन मैं उनकी कोर्ट मैरिज को नहीं मानती। मेरे हिसाब से तो शादी ब्याह रीति रिवाजों के साथ ही होनी चाहिए, इसलिए मेरे लिए वो दोनों अनमैरिड है और कुछ दिनों में उनकी शादी है। उद्धरण चिन्ह। इस पर अक्षित ने हंसते हुए कहा, ये तो आपने सही कहा, चलिए मैं उसे देख कर आता हूँ। सौम्या जी हाँ में सिर हिला देती है। अक्षित वहां से अंश के रुख चला जाता है। उसके जाने के बाद राहुल जी कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अक्षित कुछ बदल गया है? उसने आज जैसे हम लोगों से बात की, जैसे वो हंस रहा है, मुझे तो किसी के प्यार का असर दिख रहा है। सौम्या जी अक्षित को सीढ़ियों से जाता देख हाँ में सिर हिला देती है और सोचती है कि अक्षित पहले कैसा था। कुछ महीने पहले तक अक्षित एक चुपचाप रहने वाला इंसान था। भले ही सौम्या जी उसे मॉम की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन अक्षित उनसे भी सही से बात नहीं करता था। बहुत कम हंसता था और हर वक्त किसी न किसी पर गुस्सा करता था। लेकिन आज उन दोनों ने एक दूसरे अक्षित को ही देखा, जो पहले से काफी अलग था। उसे ऐसे खुश देखकर दोनों के फेस पर भी एक स्माइल आ गई। तभी एक एक लड़की अपना गला साफ करते हुए उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। दोनों मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने रवीना खड़ी हुई थी, जिसने इंडियन तो पहना हुआ था, लेकिन वो भी वेस्टर्न स्टाइल में, जिसमें उसकी बॉडी काफी रिवील हो रही थी। उसे देखकर सौम्या जी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेती है। रवीना भी फेक स्माइल करते हुए सौम्या जी को पीठ थपथपाने लगती है। सौम्या जी हक ब्रेक करती है और रवीना को देखते हुए कहती है, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम अंश की बचपन की फ्रेंड हो, तुम्हें यहाँ सबसे पहले आकर सारे इंतजाम देखने चाहिए थे। उद्धरण चिन्ह। रवीना फेस स्माइल करते हुए सोचती है, ये खुद को समझती क्या है? रवीना और काम करे बिल्कुल नहीं। अगर ये अंश की मॉम नहीं होती तो मैं इनसे बात भी नहीं करती। ओ गॉड, कितना मेकअप किया है उन्होंने। पिछले 10 साल में मैंने इतना मेकअप शायद ही किया होगा। उद्धरण चिन्ह। रवीना सिर्फ अंश को पसंद करती थी। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो ज्यादा अच्छे से चली नहीं और कुछ ही दिनों के उसका डाइवोर्स होने वाला था। अंश से मिलने के बाद उसने सोचा था कि वो अंश से शादी कर लेगी। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, ऐसे में दोनों फैमिलीज को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन उसकी किस्मत उसकी शक्ल जितनी अच्छी नहीं थी। आज अंश की सगाई किसी और से हो रही थी और वो उसमें गेस्ट बनकर आई थी। उसने अपनी फेक स्माइल को जारी रखते हुए कहा, आंटी मुझे अर्जेंटली वॉशरूम यूज करना है, प्लीज एक्सक्यूज मी। उद्धरण चिन्ह।
रवीना उनसे एक्सक्यूज करके वहां से चली जाती। उनके जान एक बाद सौम्या जी मुंह बनाते हुए उसे देखने लगती है। वही पाखी राधिका का रूम ढूंढते हुए कॉरिडोर के लास्ट में पहुंच चुकी थी। पाखी राधिका के रूम का ओपन करने वाली ही होती है कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। एपिसोड 89 हम दोनों प्यार में है। पाखी राधिका का रूम खोलने ही वही होती है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जब पाखी अपनी नज़र घुमाकर देखती है तो उसके सामने अक्षित होता है, जिसके फेस पर एक स्माइल होती है। उसे देखकर पाखी अपनी आंखें छोटी करके कहती है, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे राधिका की मदद करनी है, और ये हमारा घर नहीं है कि आप अपनी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। पाखी की बात सुनकर अक्षित अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मैं बचकानी हरकत कर रहा हूं या तुम यहाँ उन बेचारे कपल को डिस्टर्ब करने क्यों आए हो? कपल से आपका क्या मतलब? राधिका यहाँ अकेली। पाखी ने इतना ही कहा था कि वो रुक गई और हैरानी से अक्षित की ओर देखते हुए कहने लगी, आपका मतलब? उद्धरण चिन्ह। जी मेरा मतलब अंश और राधिका अभी इस कमरे के अंदर है, तुम्हें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, समझी? अक्षित ने पाखी की ओर झुकते हुए कहा। पाखी हैरान थी कि राधिका ऐसा कैसे कर सकती है। राधिका ने पाखी को बताया था कि अंश की मॉम ने उन दोनों को अलग रहने के लिए कहा था, लेकिन अब वो खुद ही अंश के साथ एक ही कमरे में है। पाखी घबराते हुए कहती है, यार इस लड़की को हो क्या गया है? अगर दीक्षित सर की मॉम ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगी इसके बारे में? किसी चीज का ख्याल नहीं है इसे। पाखी मुंह बनाते हुए राधिका को डांटने लगी थी। उसे देखकर अक्षित को मन ही मन मुस्कुराते हुए पाखी की ओर बढ़ता है और उसे उसके कमर से होल्ड करके अपनी ओर खींच लेता है। उसके ऐसा करने पर पाखी अक्षित के बाजू के पिंच करती है, जिससे अक्षित की हल्की सी चीख निकल जाती है। पाखी उसे घूरते हुए कहती है, मैंने आपसे कहा ना, हम घर में नहीं है, आपको ये सब करना शूट नहीं करता, प्लीज मुझे छोड़िए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अक्षित उसकी एक न सुनते हुए उसे खुद के और करीब ले आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे हट करने के बारे में सोचा भी कैसे? मिस्टर अक्षित वालिया को हट करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अपनी बात पूरी करते हुए अक्षित पाखी के होठों की ओर बढ़ने लगा और पाखी अपनी खुद को बचाने के लिए पीछे झुकने लगी। लेकिन तभी राधिका के रूम का दरवाजा खुलता है, जिसकी आवाज सुन अक्षित और पाखी उस ओर देखते हैं। दरवाजे पर अंश और राधिका खड़े थे, जो अक्षित और पाखी को हैरानी से देखा रही थे। उन दोनों को देखकर कुछ देर पाखी और अक्षित ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब उन्हें ध्यान आया कि वो दोनों किस पोजीशन में खड़े थे, तो उन्होंने एक दूसरे को झटके से छोड़ दिया और एक दूसरे से अलग ही गए। पाखी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अगर सिर्फ राधिका होती तो वो उसे कुछ भी करके संभाल लेती, लेकिन यहाँ उसके साथ अंश भी था, जिसके वजह से पाखी काफी ज्यादा एम्बारास फील कर रही थी। वही अक्षित के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके ईयर्स लाल होने लगे थे, जिसे किसी ने भी नोटिस तो नहीं किया, लेकिन इससे साफ जाहिर है कि उसे भी शर्म आती। वही अंश और राधिका उन दोनों को ऐसे देखकर दबी हुई आवाज में हंसने लगे थे। उन्हें दोनों का शर्माना देखकर मजा आ रही था। इतने में ही पाखी राधिका के रूम के अंदर जाती है और अंश को धक्का देते हुए रूम से निकालकर दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजे से सटकर गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करती है। खुद को संभालने के बाद जब पाखी सामने देखती है जहां राधिका अपने हाथ बांधे उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, उसे ऐसे देखकर पाखी उससे नजर चुराते हुए बेड में पड़े उसके लहंगे को देखने लगी थी। पाखी उसे छूते हुए कहती है, कितना खूबसूरत लहंगा है, कलर भी कितना प्यारा है। उस लहंगे को देखकर पाखी की आंखें चमकने लगी थी, लेकिन राधिका का ध्यान तो कहीं और ही था। वो तो बस पाखी को चिढ़ाने के मूड में थी। उसने अपने कदम पाखी की ओर बढ़ाए और कहा, ओहो क्या बात है, अक्षित सर तो तेरे दीवाने हो चुके हैं, ऐसा क्या जादू कर दिया है तूने, मुझे भी तो बता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर पाखी राधिका से नजरें चुराते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तू ज्यादा ही सोच रही थी। अपनी बात पूरी करते हुए पाखी लहंगा छोड़कर राधिका के गहने देखने लगती है, लेकिन राधिका इतने में ही कहा मानने वाली थी। उसने कहा, हमने देख की कैसी बात है, सर सच में मेरे प्यार में है, तू तो बड़ी लकी निकली। उद्धरण चिन्ह। पाखी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ ठीक है, हम दोनों प्यार में है, लेकिन आज हम दोनों का दिन नहीं है, आज तुम्हारा और दीक्षित सर का दिन है, इसलिए हम दोनों की बातें छोड़ो और खुद पर ध्यान दो। पाखी ने मांगटिका राधिका के सिर पर लगाते हुए कहा। पाखी के जवाब से राधिका के मुंह पर ताला लग चुका था। उसके मन में तितलियां उड़ने लगी थी, क्योंकि सच में आज उसका दिन था। आज सबकी नज़र सिर्फ उसी पर होगी, ये सोचकर राधिका बस मुस्कुराए जा रही थी। वही हॉल में मेहमान आ चुके थे। अक्षित अंश को उसके रूम में छोड़कर नीचे लोगों से मिलने आ चुका था। तभी एक ऐसी गेस्ट आई जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। उसे देखकर अंश के डैड ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे नव्या बेटा, वेलकम, कितनी खुशी हुई तुम्हें देखकर। उद्धरण चिन्ह। नव्या भी मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू अंकल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस।
आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। उद्धरण चिन्ह। अंश के डैड, थैंक यू बेटा। लेकिन तुम्हारे डैड, वो नहीं आए। नव्या ने सैड सा फेस बनाते हुए कहा, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बस इसलिए। राहुल उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तुम हमारी खुशी में शामिल होने के लिए आ गई उसके लिए थैंक यू। मिस्टर दीक्षित नव्या को पार्टी में शामिल होने के लिए कहते हैं। वहां पहुंचकर नव्या को नजर सबसे पहले अक्षित पर पड़ गई जो अपने मॉम डैड से बात कर रहा था। उसने आसपास देखा कि कहीं पाखी तो नहीं है। उसने ये अच्छा मौका समझा अक्षित से बात करने का। वो अपने मॉम डैड के सामने उससे बेरुखी से बात भी नहीं कर सकता था। यही सोचकर नव्या मुस्कुराते हुए अक्षित के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अक्षित ने अपना मुंह दूसरी मोड़ लिया। लेकिन उसके पेरेंट्स उससे बात करने लगे। बीच बीच में नव्या अक्षित की ओर देख रही थी और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अक्षित था कि उसने एक बार भी नव्या की ओर नहीं देखा। नव्या अक्षित की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर अक्षित, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अक्षित ने बस हाँ में सिर हिला दिया और वहां से एक्सक्यूज करके किसी और से बात करने चला गया। ये देखकर नव्या का मुंह बन गया और उसे गुस्सा भी आने लगा। कुछ दिनों पहले तक उसके और अक्षित के रिश्ते की बात चल रही थी। लेकिन अक्षित ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया और पाखी से शादी कर ली। लेकिन नव्या हार मानने के मूड में नहीं थी। उसने ठान लिया था कि जब तक अक्षित उसका नहीं हो जाता तब तक वो कोशिश करती रहेगी। उसने अक्षित के मॉम डैड को फिर से ग्रीट किया और जाकर एक कोने में खड़ी ही गई। वहीं दूसरी तरफ पाखी ने राधिका को अच्छे से रेडी कर लिया था। डीप ग्रीन कलर के लहंगे में राधिका कहर ढा रही थी। आज उसकी खूबसूरती 10 गुना बढ़ रही थी। ऊपर से उसकी ज्वेलरी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। राधिका शीशे में बस खुद को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। उसे इस तरह देख पाखी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या बात है, दिन ब दिन तू और खूबसूरत होती जा रही है। कहीं दीक्षित सर के प्यार का असर तो नहीं है। थोड़ा संभल के रहना, कहीं बेचारे दीक्षित सर तुझे देखकर गिर न जाए। उद्धरण चिन्ह। राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो डर है कि खाए उल्टा न जो जाए। वो मुझे ऐसे देखकर जरूर मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं, अगर उन्होंने कुछ भी किया तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाने वाली हूं। उद्धरण चिन्ह। पाखी उसे टोकते हुए कहती है, देखो तुम अब उनसे लड़ने मत करने लग जाना। तुम दोनों की सगाई है, आज थोड़ा सा वेट कर लो फिर जी भर के लड़ना। दोनों अपनी बातों में खोए हुए थे कि तभी राधिका के रूम का दरवाजा खुलता है और अंश अंदर आता है। अंश राधिका को नीचे हॉल तक लेने आया था। लेकिन जैसे ही वो आया उसकी नजरें राधिका पर जम गई। अंश बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। राधिका लग भी इतनी सुंदर रही थी कि अंश को उसमें खोना ही था। राधिका का ये लुक बाकी दिनों से काफी अलग था। रोज वो क्यूट सी लगती है लेकिन आज उसका लुक क्लासी और एलिगेंट लग रहा था। जिसमें अंश खो चुका था, वही हाल राधिका भी था। वो अंश को देखने में पूरी तरह से खो चुकी थी। अंश ने राधिका से मैचिंग कलर का कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें वो काफी डैशिंग लग रहा था। दोनों एक दूसरे में इतने खो चुके थे कि वो ये भूल गए थे कि वहां पाखी भी खड़ी है। उसने अपना लगा साफ करते हुए उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप लोगों को अब नीचे चलना चाहिए। उसके बाद आप एक दूसरे को जी भर के देख सकते हैं। उसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। वही अंश राधिका के पास आता है और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। राधिका अपना अंश के हाथ में रखती है और अंश उसे पकड़कर नीचे हॉल की ओर जाने लगता है। सीढ़ियों से उतरते हुए फोकस लाइट उन दोनों की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। दोनों साथ के काफी अच्छे लग रहे थे। वही पाखी उनके पीछे ही आ रही थी। वो अंधेरे में थी लेकिन अक्षित की नजरों ने उसे देख लिया था। अंश और राधिका नीचे कर अंश के मॉम डैड का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन राधिका का मन थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वो अपने मॉम डैड को मिस कर रही थी। अंश राधिका के चेहरे की उदासी समझ चुका था। उसने राधिका से पूछा कि क्या बात है, लेकिन राधिका ने न के सिर हिलाते हुए कुछ नहीं कहा और अपने चेहरे पर एक स्माइल ले आई। सभी लोग बारी बारी से आकर अंश और राधिका को बधाई दे रहे थे। रवीना भी उनके सामने आई। उसने राधिका को इग्नोर करते हुए सिर्फ अंश को और हाथ बढ़ाते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और राधिका को गुस्से में घूरकर वहां से चली गई। लेकिन राधिका भी कुछ कम नहीं थी। रवीना के हाथ मिलाने के बाद राधिका सर्वेंट से सैनिटाइजर मंगवा और अंश के हाथ पर उसे स्प्रे कर दिया। रवीना भी ये सब देख रही थी और वो जानती थी कि राधिका ने ये सब जानबूझकर किया। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वही अंश उन दोनों की कैट फाइट देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी राधिका ने अंश के पेट में कोहनी मारी, जिससे अंश समझ गया कि अभी चुप रहना ही सही है, वरना ये लड़की अभी उसका भर्ता बना देगी। वही पाखी अक्षित साथ उसका हाथ पकड़े हुए खड़ी थी और अंश और राधिका को देख मुस्कुरा रही थी। लेकिन अक्षित का ध्यान तो बस पाखी के खूबसूरत चेहरे पर था, उसे उसके अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। एपिसोड 90 सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। स्पेशल गेस्ट और अक्षित लेफ्ट। अक्षित की नज़र पाखी पर ही जमी हुई थी और ये बात पाखी को भी पता था।
उसने अक्षित की ओर न देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अक्षित, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही टाइम से मुझे देख रहे हैं? आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। लोग हमें देखकर बातें कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अक्षित पाखी की ओर देखते हुए कहता है, वेल अपनी वाइफ को तरफ देखने से तो मुझे मेरी वाइफ भी नहीं रोक सकती। और जहां तक बात है लोगों को, अक्षित ने उन लोगों को घूर कर देखा जिसकी वजह से सब ने अपनी नजरें झुका ली, उनके लिए तो मेरी एक नजर ही काफी है। उद्धरण चिन्ह। अक्षित की बात सुनकर पाखी ने उसे गुस्से ने घूर कर देखा। इधर रिंग पहनने का टाइम आ चुका था, लेकिन एन मौके पर एक व्हाइट कार गेट पर आकर रुकती है, जिससे सबका ध्यान उस ओर चला जाता है। सभी लोग इस सोच के गुम थे कि इस वक्त कौन आ सकता है। सभी गेस्ट तो पहले ही आ चुके थे। राधिका अपनी नजरें दरवाजे पर ही रखे हुई थी। तभी वहां से आने वाले गेस्ट को देखकर राधिका के आंखों के खुशी के आंसू आने लगते हैं। ये राधिका के मॉम डैड थे जिन्हें अंश ने बुलाया था, राधिका को सरप्राइज देने के लिए। राधिका ने भले ही अंश से नहीं कहा था कि उसे उसके मॉम डैड की याद आ रही है, लेकिन अंश और उसके पेरेंट्स ने ये बात समझ ली थी राधिका उन्हें मिस कर रही है। इसलिए अंश की मॉम ने अंश से कहा था कि वो राधिका के पेरेंट्स को भी यहाँ ले आए, जिससे राधिका के चेहरे पर खुशी आ सके। उन्हें देखकर राधिका इमोशन पर कंट्रोल नहीं और उनके पास दौड़कर चली जाती है और उनके गले लग जाती है। सरिता जी जिन्होंने ने राधिका को गले से लगाया हुआ था, उनकी आंखों से आंसू बनना शुरू हो गया। सरिता जी उससे हग ब्रेक करती है और राधिका के चेहरे को पकड़कर कहती है, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लग जाए। सरिता जी अपने आंखों से काजल निकलकर उसे राधिका के गले के नीचे लगा देती है। राधिका अपने डैड को भी गले लगाकर रोती है। उसके डैड उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि अगर उसने रोना बंद नहीं किया तो उसका मेकअप खराब हो जाएगा, जिससे राधिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। राधिका का मॉम डैड उसका हाथ पकड़कर उसे अंश के पास लाते हैं और राधिका का हाथ अंश के हाथ के थमा देते हैं। फोकस लाइट राधिका और अंश पर पड़ना शुरू होती है, जिससे वो दोनों फिर से सबको नजरों में आ जाते हैं। पंडित जी अंश को राधिका को अंगूठी पहनाने को कहते हैं। अंश राधिका का सॉफ्ट सा हाथ पकड़कर उसके रिंग फिंगर में एक प्यारी सी अंगूठी पहना देता है। उसके रिंग पहनाने के बाद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। अब बारी राधिका की थी। उसने अंश का हाथ पकड़कर उसके रिंग फिंगर में अंगूठी पहना दी। सभी लोगों ने फिर से ताली बजानी शुरू की। उसके बाद अभी लोगों ने न्यू कपल को डांस करने के लिए चीयर करने लगे। अंश और राधिका उन सब को माना नहीं कर पाए। अंश ने अपना हाथ बढ़ाकर राधिका का अंश मांगा और राधिका ने आपका हाथ अंश के हाथ में रख दिया। अंश और राधिका डांस फ्लोर पर आ चुके थे। दोनों सॉफ्ट म्यूजिक में डांस करने लगे थे। राधिका के हाथ अंश के कंधों पर थे, वो वही अंश ने राधिका को कमर से होल्ड कर रखा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और ये भूल चुके थे कि उनके अलावा वहां कोई और भी है। उन दोनों के देखने के बाद अक्षित और पाखी कहां पीछे रहने वाले थे। अक्षित ने पाखी का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर पर ले आया। वही उन दोनों कपल्स को देखकर दो लोगों की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। रवीना जो अंश और राधिका को गुस्से में देख रही थी और वाइन पी रही थी, वही दूसरी तरफ नव्या अक्षित और पाखी को साथ के देखकर जल भुन रही थी। लेकिन इनके कुछ भी महसूस करने से हमारे लव बर्ड्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो बस एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। राधिका अंश को ऐसे देख रही थी जैसे उसने आज पहली बार अंश को देखा हो। अंश के फेस का परफेक्ट स्ट्रक्चर राधिका अपने आंखों के बसा रही थी। उसे ऐसे देख अंश कहता है, देखो तुम अब ये मत कहना कि तुम मुझे यहाँ किस करना चाहती हो। उसकी बात सुनकर राधिका अपने सेंस के वापस आती है और अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही देख रही थी आपको। उद्धरण चिन्ह। अंश मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा बताओ क्या देख रही थी? तुमने मुझे आज से पहले कितनी ही बार देखा है, लेकिन ऐसे तो कभी नहीं देखा। अंश ने राधिका को टीज करते हुए कहा। राधिका अंश की आंखों में देखते हुए कहती है, देख रही हूं आप इतने हैंडसम पहले से है या आज ही लग रहे हैं। और ये भी सोच रही थी अगर आप कार्टून जैसी हरकतें न करते ही कितनी ही लड़कियां आपके पीछे पड़ जाती। उद्धरण चिन्ह। राधिका की बात सुनकर अंश के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि राधिका उससे ऐसा भी कुछ कह सकती है, लेकिन अंश तो अंश है। उसे राधिका को सताने में जो मजा आता है उसकी तारीफ से कहा आने वाला था। उसने रवीना को तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसे देखा जाए तो मुझसे मरने वालों का नंबर अभी की काफी अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। राधिका रवीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और जब अंश ने रवीना को यू पॉइंट करके बात की तो राधिका गुस्से से लाल हो गई। उसने अंश का फेस अपनी ओर करते हुए कहा, आपको आज के बाद सिर्फ मुझे ही देखना है। अगर आपने किसी और की ओर देखा तो मैं आपके दांत तोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका की क्यूट सी धमकियां सुनकर अंश के फेस पर स्माइल आ गई। वही पार्टी के मौजूद सभी लोग हंसने लगे। राधिका को जब एहसास हुआ कि उसने सबके सामने अभी क्या किया तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। राधिका डांस फ्लोर से चलकर अंधेरे में आ गई।
वही पाखी और अक्षित जो एक दूसरे में खोए हुए थे, उनका ध्यान तब टूटा जब अक्षित का फोन वाइब्रेट होने लगा। अक्षित ने फोन निकाल कर देखा तो सक्षम का कॉल था। उसने पाखी से कुछ देर रुकने के लिए कहकर साइड में चला गया। पाखी ने भी सक्षम का नाम देख लिया था और वो ये बात जान चुकी थी अक्षित उसे फिर से अकेला छोड़कर जाने वाला है। पाखी उदास सी साइड में जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद अक्षित आया और वो कुछ जल्दी में लग रहा था। वो कुछ बोल पता उससे पहले पाखी ने कहा, आपको कहीं जाना है? अक्षित ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कुछ अर्जेंट है। तुम ड्राइवर के साथ घर आ जाना। ओके, मैं मॉम डैड को बाय बोलकर आता हूँ। पाखी ने मुस्कुराते हुए हाँ के सिर हिलाया। अक्षित अपने मॉम डैड को बाय कहने के लिए उनके पास गया। पाखी ने जब देखा कि अक्षित और उसके डैड कितने अच्छे से बात कर रहे हैं तो उसे वो याद आ गया जो उसने अक्षित के साथ किया था। पाखी इस बात को भूलने की कोशिश करती थी लेकिन हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था जिससे उसे सारी बात याद आ जाती थी। उसका मन पहले से और भी उदास हो गया। अक्षित ने जाने से पहले आखिरी बात पाखी की ओर देखते हुए बाय कहा। पाखी मुस्कुराते हुए बस अपना सिर हिला देती है। अक्षित के जाने के बाद पाखी का मन गिल्ट से भर जाता है और वो एक कोने में खड़ी हो जाती है। वही राधिका पाखी की शक्ल देखकर समझ चुकी थी कुछ गड़बड़ है। राधिका पाखी के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। लेकिन पाखी नमे सिर हिलाते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं, बस पार्टी एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन राधिका समझ चुकी थी कोई बड़ी बात है जो पाखी इतना स्ट्रेस ले रही है। उसने पाखी की ओर देखते हुए कहा, एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना, मेरे साथ रूम तक चलना। उद्धरण चिन्ह। पाखी हाँ में सिर हिला देती है और राधिका के आती जाने लगती है। राधिका बहाने से पाखी को रूम लेकर जा रही थी ताकि वो उससे अकेले के बाहर कर पाए। दोनों रूम पहुंच चुके थे। पाखी सीधा जाकर बेड पर बैठ जाती है। वही राधिका उसके सामने खड़े होकर कहती है, अब बता मुझे क्या बात है? पाखी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं है यार, तू ज्यादा ही सोच रही है। पाखी कुछ और कह रही थी और उसका चेहरा कोई और कहानी बता रहा था। राधिका उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, देख, मैं जानती हूँ कुछ हुआ है और अगर तू नहीं बताना चाहती तो मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन एक बार याद रखना, अगर तुझे कभी भी बताने का मन हो तो मैं हमेशा तेरे पास हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका की बात सुनकर पाखी का चेहरे झुका गया और आंखों से आंसू की एक बूंद राधिका के हाथ में गिरी। जब राधिका ने देखा कि पाखी रो रही है तो वो थोड़ा घबरा गई। उसने पाखी का फेस अपने हाथ में लेते हुए कहा, पाखी प्लीज रोना बंद कर और बता कि क्या हुआ है। पाखी अपने आंसू पोंछकर कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने अक्षित के साथ बहुत बुरा किया है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अपनी बात पूरी करते हुए पाखी रोने लगती है। उसने रोते हुए कहा, अक्षित और उनके डैड के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। मैंने डैड से कहा कि वो बीमार होने का नाटक करेंगे तो अक्षित जरूर उनके पास वापस आ जाएंगे। अक्षित अपने डैड से बहुत प्यार करते हैं और जब उन्हें पता चला कि उनके डैड बीमार है तो वो सब कुछ भूलकर उनके पास चले गए। उद्धरण चिन्ह। राधिका पाखी का हाथ पकड़ मजबूती से पकड़ते हुए कहती है, डोंट वरी अक्षित सर समझेंगे कि तुमने ये क्यों किया। तू बस उन दोनों को एक साथ देखना चाहती थी। तेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। पाखी सिसकियां लेते हुए कहती है, काश कि ऐसा हो, लेकिन मैं जितना उन्हें जानती हूं उसके हिसाब से अक्षित मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मैंने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और मुझे लगता है कि मैंने सच के गलत किया है। उद्धरण चिन्ह। राधिका पाखी को गले से लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। पाखी सिसकियां लेते हुए राधिका से लिपटी हुई थी। तभी उन्हें बाहर से किसी के डांटने की आवाज सुनाई देती है। राधिका और पाखी घबरा जाते हैं कि कहीं किसी ने उनकी बात तो नहीं सुन ली। दोनों जल्दी से दरवाजे के पास जाते हैं और वहां खड़े हुए इंसान को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। उसके हाथ उसका मोबाइल फोन था जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी। तो दोस्तों, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं।